हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं आज शिव शक्ति चैनल के माध्यम से फिर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। देवी और सज्जनों, हम भारत देश के वासी हैं, हम भारतीय हैं। आज विश्व जिस गर्त में जा रहा है उसका सबसे बड़ा श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे जाता है। दोस्तों, आज हम उस अमेरिका के तानाशाह के विषय में बात करने जा रहे हैं जो सारे दुखों का कारण है। माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, आप जिन विषयों पर, जिन वाद विवाद पे, देश के जिन संघर्षों में आपका योगदान है वो असहनीय पीड़ा देता है। आप जिस शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, आपके अंदर जो मानवता, जो प्रेम, जो दयालुता होनी चाहिए वो आप में रंच मात्र नहीं है। मैं तो ये नहीं जानता कि हमारा ये बोला हुआ शब्द, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा भी तो ये हिंदी अनुवाद आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। आज मैं आपके चरित्रों के बारे में, आपके क्रियाकलापों के बारे में जो शब्दों का विमोचन कर रहा हूँ वो शायद आपको असहनीय लगे। अगर ये असहनीय लगे, इससे आपका अपमान हो, आपको क्षति हो, आपके वर्चस्व में कमी आए, तो मैं अपने उन शब्दों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। माननीय ट्रंप महोदय, इंसान अगर ये सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दानी हैं, बहुत अच्छे धर्मावलंबी हैं, तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान अपने विषय में, अपने क्रियाकलापों के विषय में, अपने व्यवहार के विषय में, अपने इंसानियत के विषय में खुद का निर्णय नहीं कर सकता। ये निर्णय वो जनता करती है, वो प्रजा करती है, वो जनमानस करता है जो आपके व्यवहार से अवगत होता है। आप जिस अमेरिका के लिए इतने युद्ध लड़ रहे हैं, उस अमेरिका वासियों से पूछिए कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका मन आपके विषय में क्या कहता है। आप शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि पूरा वर्ल्ड आपके सामने, आपके क्रियाकलापों पे, आपके व्यवहार पे, आपके चरित्र पे श्रद्धा से सर झुकाए और यह गर्व से कहे कि जिस शक्तिशाली अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप श्रद्धालु हैं, दयालु हैं, कृपा निधान हैं, पर ये सारी चीज़ें आप पे एक भी शब्द सूट नहीं कर रहे हैं। आप जिस अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं, जिस अमेरिका के बचाव के लिए लड़ रहे हैं, उस अमेरिका, इजराइल, उस ईरान का अमेरिका से कोई गिला शिकवा नहीं था। सारे देशों को आज़ादी मिली है, वो अपने देश में किसी भी चीज़ की खोज कर सकता है, किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकता है, वो उसका परम अधिकार है। हर देश आज अपने यहाँ, अपने देशों में, अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपनी जनता की भलाई के लिए हर नए आविष्कार करते हैं, पर उससे दूसरे देश को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया है या बनाने की तैयारी कर रहा है तो उससे आपको क्या क्षति हो रही है। आपने जिन जिन परमाणु बमों का, जिन जिन सैन्य शक्तियों का शक्ति से परीक्षण किया, उसका आविष्कार किया, अपने देश की रक्षा के लिए जो जो तैयारियां की, उससे किसी देश को कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई द्वेष नहीं। फिर
ईरान जैसे देश पर आपने इजराइल के साथ मिलकर जो युद्ध चालू किया है वो इतना विकराल रूप ले लिया है कि उससे पूरे विश्व में अशांति फैल गई है। अगर आप इस अशांति के बीच में दोनों देशों को युद्ध से बचा सकते थे तो बचाते, जिससे विश्व का कल्याण होता। लेकिन आपने इजराइल के साथ मिलकर एक निर्दोष ईरान पे आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वो पूरे विश्व को असहनीय पीड़ा और असहनीय दर्द दे रहा है। आज ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में जो निरपराध जनता मारी जा रही है, उनमें त्राह त्राह मची हुई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आपका हम, आपका घमंड, आपकी शक्तियाँ है। ऐसे देश के राष्ट्रपति होने का जो अधिकार आपने प्राप्त किया है, वो योग्यता, वो सक्षमता आप में रंच मात्र नहीं है। आपको दयालु होना चाहिए, आपको कृपालु होना चाहिए, आपको हर देश से युद्ध लड़ने से रोकना चाहिए। यही वर्चस्व, यही वही शक्तिशाली देश का परिभाषा और निर्णय है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भी द्रवित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, इतनी जनता मारी गई, जिससे उसकी आत्मा को झकझोर दिया। सम्राट अशोक तो विश्व विजेता था, उनके अंदर विश्व विजेता बनने की जो ललक थी, जो लालच थी, उस युद्ध में उन्होंने बहुत से नरसंहार किए। लेकिन विश्व विजेता बनने के बाद उनकी आत्मा, उनका मन, ये उनको प्रेरित किया कि हमने जो ये नरसंहार किया है, इससे हमें किस चीज़ की प्राप्ति हुई। और इसी नरसंहार को देखकर उनका मन इतना पीड़ित हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना के एक साधु जैसा जीवन जीने लगे। आप तो उनके एक रत्ती के बराबर भी नहीं है। ये तो जो आपको पद प्रतिष्ठा मिली है, ये कुछ सालों के लिए है। अगर अमेरिका में दूसरा चुनाव होगा तो हो सकता है आपकी जगह कोई दूसरा राष्ट्रपति बने। तो आप अपने क्रियाकलापों से, अपने व्यवहार से ऐसा विचार रखते, ऐसे सुकृति रखते कि जिससे आपके कार्यकाल में न होने पर पूरे देश की जनता आपको श्रद्धा भक्ति से याद करती। आज आप ऐसे चरम शिखर पर पहुँचे हुए हैं कि न तो आप पीछे जा सकते हैं, न तो आप आगे जा सकते हैं। आपका घमंड, आपका हम अब ऐसे मोड़ पे खड़ा किया है जहाँ सिर्फ विनाश ही विनाश है। जिन सैनिकों की बलि दी जा रही है, जो सैनिक मारे जा रहे हैं, आप उनकी माताओं से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए कि उन पे क्या बीत रही है। आप तो राष्ट्रपति हैं, आपकी सुरक्षा व्हाइट हाउस में इस तरह कदर है कि आपके परिवार को कुछ नहीं हो सकता। पर उन मरने वाले परिवार से पूछिए जहाँ पे त्राह त्राह मची हुई है। आज ईद का दिन है, एक महीने पवित्र रमज़ान का व्रत उपवास रख के हर मुसलमान अपने पवित्र महीना में ईद की खुशियाँ मना रहा है। लेकिन आपके और इजराइल के हमले से आज मुस्लिम देश ईरान में त्राह त्राह मची हुई है। हे ट्रंप महोदय, ये वक्तव्य मैंने आपके चरित्र चित्रण पे जो किया है, उससे आपको जो क्षति पहुंचती हो, जो अपमान होता हो, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतवर्ष में क्षमा दान ही सबसे बड़ा दान होता है। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे, हमारे शब्द आपके कानों तक पहुंचते हैं,
तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप दोनों देशों में प्रेम, सद्भावना, भाईचारा की भावना भरे और दोनों देशों में कुशल शांति की कामना करते हुए ये युद्ध विराम कीजिए, ताकि विश्व में जन कल्याण की भावना फिर से पनप उठे। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।